रिपब्लिक भारत से स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले देश से बहुत प्यार मिल रहा, मिल्खा सिंह जी का सपना पूरा हुआ है। कि जो मैंने मेडल जीता है तो कहीं ना कहीं मिल्खा सिंह जी का वो एक सपना था, तो वो सपना आज पूरा हुआ है। लेकिन वो बस इस बात का दुख है कि हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो जहाँ पे भी हैं वो बहुत ही खुश होंगे। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कहा, पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाया, देश के लोगों से सम्मान मिल रहा है। थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी एथलीट्स का उन्होंने हौसला बढ़ाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलूँगा कि और ज़्यादा सपोर्ट करें अपने स्पोर्ट्स को। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले नीरज चोपड़ा, 90 मीटर तक भाला फेंकना चाहता हूं, अब आगे की गेम्स पर फोकस करना है। देश में एक इंतजार था एथलेटिक्स मेडल का और वो एक गोल्ड के साथ पूरा हुआ है, तो एक बिल्कुल सब कुछ बदल गया है। उससे पहले भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलती थी, लेकिन अभी जो जितना सम्मान और जो प्यार मिला है वो एक बहुत ही अलग लेवल का था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने समर्थन के लिए पूरे देश का आभार जताया। बोले देश में टैलेंट की कमी नहीं, गांवों में छुपी हुई है प्रतिभा, युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही है। टोक्यो में सिल्वर पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बोले सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला, पीएम की बात करने से हौसला बढ़ा। बहुत ज्यादा हौसला बढ़ता है। एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब सीधे सीधे बात करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हौसला अफजाई चाहिए होता है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वे इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। रवि दहिया ने रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहा, देश के लिए गोल्ड लाना चाहता था, आगे मेहनत करके देश को दिलाऊंगा गोल्ड, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतूंगा मैं। अभी तो हम पूरी अपनी फोकस के साथ गए थे, हमने तो अपना 100% दिया है। जो कुछ कमी थी शायद रह गई होंगी जो, तो उसके लिए हम बिल्कुल अब फिर से मतलब एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे और अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। ओलंपिक विजेता नीरज के घर पहुंचा नन्हा सिपाही देव पराशर। नीरज चोपड़ा को किया तिरंगा भेंट। शहीदों और देश की शान बढ़ाने वाले लोगों के घर घर जाकर तिरंगा लगाते हैं। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, रिपब्लिक भारत के पास लॉन्च पैड की तस्वीर इंटरनेशनल बॉर्डर पर नजर आ रही है। 4 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत, सीआरपीएफ पार्टी को बनाया निशाना, हमले में 1 जवान जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में बड़ा एक्शन, अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार, सभी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम, पुंछ में टेरर फंडिंग पर बड़ा प्रहार, बालाकोट सेक्टर के कंगा गली गांव में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, 25 लाख से ज्यादा का कैश बरामद, टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है पैसा। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को फटकार, कोर्ट ने कहा मीडिया में बयान दे रहे याचिकाकर्ता, कोर्ट में हो बहस, सोशल मीडिया पर बहस ना की जाए। राज्यसभा में कल गैर हाजिर बीजेपी सांसदों को लेकर के पीएम मोदी सख्त है, संसदीय दल की बैठक में जताई नाराजगी, पीएम ने मांगा गैर हाजिर सांसदों की सूची। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, हर सांसद अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों और ग्रामीण प्रतिभा को दे बढ़ावा, आजादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग ले। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर की चर्चा संभव, नशे के कारोबार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर सिद्धू ने साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो, ऋषिकेश और श्रीनगर हाईवे बाधित हो गया, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को लौटना पड़ा वापस, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। दिल्ली की यमुना नदी के आसपास खेती करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई है, यमुना में बह गई फसल, दिल्ली के किसानों पर मंडराया रोजी रोटी का खतरा। यूपी के प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और यमुना, निचले इलाकों में घुसा नदी का पानी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना, निचले इलाके में बाढ़ का पानी, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। तो वहीं यूपी के कानपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया, बाजारों में पानी भरने की वजह से दुकानदारों और खरीदारों की मुश्किलें बढ़ गई। यूपी के जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैद भारतीय वायुसेना राहत बचाव कार्य में जुटी है।
यूपी के सीतापुर में शारदा और सरयू नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। इस दरमियान यूपी के चंदौली में गंगा के बढ़ते जलस्तर से तबाही, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी ने दौरा किया है। उत्तरकाशी में जोखिम भरा रास्ता पार कर स्वास्थ्य कर्मियों ने निभाया नौकरी का फर्ज, दूर दराज के गांवों में जाकर लोगों को लगाया कोरोना वैक्सीन। देश में 147 दिनों में कोरोना का सबसे कम आंकड़ा सामने आया है। कोविड को लेकर अंडमान निकोबार द्वीप से आई राहत की खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। दिल्ली में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कभी 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए हैं। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1120 नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना का कहर जारी है, एक दिन में 13,049 नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 1,186 नए केस। तमिलनाडु में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से दहशत, एक दिन में 1,929 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,505 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना का असर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर भी खासा पड़ा है। तिरंगे की बिक्री पर 50% तक की कमी दर्ज की गई है। केरल सरकार के ऐलान के बाद भी कोझिकोड में बीच बंद है। यूपी के मेरठ में जिला अस्पताल में खुलेआम उड़ाई जा रही हैं कोविड के नियमों की धज्जियां। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दूध उत्पादक संघर्ष समिति ने आंदोलन किया है। गुजरात की सूरत में 7वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। रामेश्वरम में मछुआरे के प्रदर्शन का ऐलान, 17 तारीख को फिशरीज दफ्तर के बाहर परिवार के साथ करेंगे प्रदर्शन। यूपी के गाजियाबाद में साधु पर हमला, डासना स्थित देवी मंदिर में घुसकर साधु पर चाकू से हमला हुआ है। बढ़ते हैं आगे, यूपी के शामली में नर्सिंग होम के संचालक ने मरीज के तीमारदारों से मारपीट की है, तस्वीरें आई हैं। यूपी के हाथरस में भाई से रस्सियों से बांधकर सड़कों पर घसीटा गया है। उधर यूपी के बतासियों में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, फायरिंग और पथराव हुआ। घटना में एक शख्स को गोली लग गई। यूपी के अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यूपी के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गनर की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। केरल के किन्नौर में 2 लोकप्रिय मलयालम ब्लॉगर्स को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं आगे, यूपी के सीतापुर में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर, बिना पूछे घर में घुस गए कई लोग। यूपी के रामपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। गुलबर्ग में स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले कारोबारियों में उत्साह है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पूर्व मंत्री डीवीएसी की छापेमारी, मंत्री के घर के बाहर भारी संख्या में समर्थक। जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा का प्रदर्शन। वहीं आप देख सकते हैं अन्नाद्रमुक के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में टेंट हाउस और कैटरर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा में 10 फीट लंबे पाइथन मिलने से गांव में फैली दहशत। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देख सकते हैं टांके काटे जा रहे हैं। शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा ने लगातार 6वीं बार जीता नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड। बढ़ते हैं आगे, श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी स्टेडियम बनाने की पहल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एंटी रेबीज सेंटर बनाया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए दायर की गई याचिका। बिहार के गया में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कैनवस पर रंग बिखेरे हैं। मुंबई में दिवंगत अभिनेता अनुपम श्याम ओझा को अंतिम विदाई दी गई। तुर्की के जंगलों में आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है।